मैं मांगने पे बहुत कुरान पाक में भी हमारे मुसलमान होने से भी ये मांगने पे तो बहुत बुरा माना गया है और बड़ा इसको लानत कहा गया है यहाँ तक कि मैं मेहनत करके लूँगा। मैं किसी को ये अपने बच्चों को ये नहीं खिलाऊँगा कि वो मुझे कोई सदका दे जाए, कोई ज़कात दे रहा है, कोई फतराना दे रहा है। अच्छे बुरे लोग तो हर माशरे में, हर मुल्क में, हर महल्ले, हर शहर में बुरे लोग भी हैं जो तंग भी करते हैं, उल्टे सीधे सवालात भी करते हैं। भीख से बेहतर है भूख। आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लिबर्टी पे और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं सुहेल जो नाबीना हैं और 5 साल से यहां पर बैठते हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो यहां पर क्यों बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी की तमाम तर जो ज़रूरियात हैं वो किस तरीके से पूरी होती हैं, कौन कौन उनकी फ़ैमिली में है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पे बैठते हुए? जी मुझे 5 साल हो गए हैं जी यहाँ पे। 5 साल हो गए हैं। और आपने ये यहाँ पे क्या अपना सेटअप लगाया हुआ है? मैं जी ये वेट करने वाली मशीन रखी हुई है मैंने यहाँ, और मैं यहाँ लोगों का वेट करता हूँ, वो अपना वेट चेक करते हैं और उसके एवज फिर मुझे वो पैसे देते हैं जिससे मैं अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहा हूँ। तो आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? जी मेरी माशाल्लाह 5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, मेरी मिसेज़ हैं, मैं हूँ, वालदा हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी भरपूर फैमिली है हमारी। घर को चलाने वाले सिर्फ आप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। बच्चे छोटे हैं मेरे, वो पढ़ते हैं। तो ये किस तरीके से ये गुजारा हो जाता है? एक आप वेट मशीन आपने रखी हुई है और आप नाबीना हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं? वो कोई हेल्प भी करते हैं या पैसे दिए बगैर चले जाते हैं? जी नहीं, लोग आते हैं, वज़न करवाते हैं, हेल्प भी करते हैं। उन्हीं की हेल्प और उनके वज़न करवाने से ही अल्लाह पाक ने मेरा ये निज़ाम चलाया हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो वज़न करके तो बगैर पैसों के चला जाए। अब कम ज़्यादा बहुत ही अलग बात है कि कोई 10 रुपये दे जाता है, कोई 20 रुपये दे जाता है, कोई 50 भी दे जाता है, कोई 100 दे जाता है। बस इसी तरह काम चलता है। कभी कभार मेरे पास जब पैसे होते हैं तो मैं खिलौने भी रख लेता हूँ पास। तो जब पैसे मेरे पास या बजट ना इतनी इजाज़त दे तो फिर ये मशीन तो है ही। तो कभी कोई लोग आपको तंग वगैरह तो नहीं करते? हैं बिल्कुल, अच्छे बुरे लोग तो हर माशरे में, हर मुल्क में, हर महल्ले, हर शहर में बुरे लोग भी हैं जो तंग भी करते हैं, उल्टे सीधे सवालात भी करते हैं। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित कदम रह के उनको जवाबात देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू से उनको इस काबिल करूँ कि वो मुझसे सॉरी या एक्सक्यूज़ करें। लेकिन जो फितरतन इस तरह के होते हैं तो वो सॉरी नहीं करते हैं, वो अपनी एंजॉय करते हैं उस लम्हे को, किसी को तंग करके एंजॉय करके वो चले जाते हैं। वो मैं हूँ या कोई किसी और को भी, यानी कि वो उनकी कोशिश ही होती है कि किसी की मजदूरी को जो है शुगल के तौर पे रखा जाए। मेरे आप इस बोर्ड के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि मैं मांगने पे बहुत कुरान पाक में भी हमारे मुसलमान होने से भी ये मांगने पे तो बहुत बुरा माना गया है और बड़ा इसको लानत कहा गया है यहाँ तक कि मैं मेहनत करके लूँगा। मैं किसी को ये अपने बच्चों को ये नहीं खिलाऊँगा कि वो मुझे कोई सदका दे जाए, कोई ज़कात दे रहा है, कोई फतराना दे रहा है, यानी कि इस तरह का मैंने फिर इसलिए रखवाया था कि हर बंदा वो समझता है कि यार ये कोई मांगने वाला शायद, तो मैं इसलिए अपनी मेहनत। घर से आके यहाँ पर बैठने तक का जो सफ़र है ये किस तरीके से आप तय करते हैं? कोई आपकी हेल्प करता है इस थ्रू आउट प्रोसेस में? जी नहीं, मैं घर से जब निकलता हूँ तो इसी मार्केट में एक दोस्त हैं जिनकी शॉप है, मैं उनको कॉल करता हूँ, वो ऊबर करवाते हैं बाइक, वो जो 70-80 रुपये लेती है गालबन, वो मेरे घर के दरवाजे के पास आ जाती है, तो उस पर बैठता हूँ। इसी तरह ही मैं वापस चला जाता हूँ। तो वहाँ से पार्किंग से यहाँ तक चल के खुद आते हैं आप? जी नहीं, कोई ना कोई मुझे पकड़ लेता है। सारे दोस्त हैं, जानते हैं मुझे, अकेले कभी भी नहीं आने देते वो। हालांकि मुझे पता तो चल जाता है, लेकिन नहीं, वो उनकी मोहब्बत है सबकी। वो मेरा हाथ पकड़ के, मेरा सामान लगा के रख के, बोर्ड लगा के, मुझे मेरे बैक में लोग बैठे हुए हैं, चिप्स लगाई हुई उन्होंने। मेरे इधर पीछे है कि सिटी गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, हबीब साहब हैं, ऑफिसर हैं, वो इधर LWMC के वो बैठे होते हैं। वो सारे हम लुक आफ्टर रखते हैं मुझे, मेरे सामान को, और मुझे कहीं इसके अलावा भी कोई बुनियादी ज़रूरत के लिए भी जाना पड़े तो वो मुझे साथ वर्कर मेरे भेज देते हैं बंदा। अगर एक शख्स जो है वो नाबीना है और वो भीख मांगने की निस्बत वो यहाँ पर एक इज़्ज़त से बैठ के कुछ कमा रहा है और अपने बच्चों को इज़्ज़त की रोज़ी खिलाना चाहता है, तो खुदारा ऐसे लोगों का मजाक मत उड़ाएं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, निकलें, उनकी मदद करें। और मुझे ये बताएं कि ये आपके हाथ में इस टाइम एक स्पीकर टाइप कोई चीज़ है, तो इस पर आप क्या चलाते हैं? MP3 है ये। आएं और अपना वजन चेक करवाएं। शुक्रिया। अनाउंसमेंट होती है मेरी ताकि सुनने वाले मुजरूम इसके तवज्जो करें और इधर आएँ। चेक करवाएं। तवज्जो। और आप
वज़न के कितने पैसे लेते हैं चेक करने के? मैंने वैसे इसकी कीमत नहीं रखी हुई, देने वाले अपनी खुशी से कोई 10 दे देता है, कोई 20 की 50, क्योंकि ये मैं यही कहता हूँ कि भाई जो आप जो अपने इजीली दे सकते हैं वो दे दें। वैसे कम से कम मैं 10 रुपये रखता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये छुट्टे नहीं है मेरे पास, टूटे ही नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वापसी पे कभी आएंगे दे दीजिएगा। यानी कि मैं उनको 10 या 20 रुपये की खातिर ये नहीं कहता कि आप 1000 रुपये का या 5000 का या 500 का नोट तोड़वाएँ। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ पे बैठते हैं दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक, तो आपके खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो किस तरह से पूरा होता है? वैसे है कि अक्सर खाना मैं खैर घर को नहीं खा के आता, जल्दी से आ जाता हूँ। तो फिर पीछे मेरे जो बैठे हुए हैं चिप्स हैं, इनके पास शकरगंजी वाले पीछे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अल्लाह पाक दे देता है, क्योंकि इसका खाने पीने का तो कोई मसला नहीं है, वो अल्लाह पाक अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब से मैं इनसे बात कर रही हूँ सोहेल भाई से, तो हम एक साहब मौजूद हैं, वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छे अल्फाज में इनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? हरी। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महमूद हुसैन है, नकीबी। अच्छा, मुझे ये बताएं महमूद साहब कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं रावलपिंडी में होता हूँ। जब से मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया आप साइड पे खड़े हुए हैं और आप कंटिन्यूसली उनको बकअप कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब आप इनको पहले से जानते हैं? अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनका ज़मीर ज़िंदा है। ठीक है, देखे ये मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इसी वजह से रुक गया था। आप इंटरव्यू ले रही थी, मैं वो वज़न कराता, इनको जो भी मैं कुछ देता, ठीक है, तो फिर मैं चला जाता। लेकिन आप इंटरव्यू कर रही थी, इसी वजह से मैं रुक गया था कि आया कि इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आया कि वेरी गुड। इस तरह के अगर लोग हमारे माशरे में हों जो लोगों को अप्रिशिएट करें, ये इनको जानते नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ से गुजर रहे थे, इन्होंने देखा कि यार एक नाबीना जो है वो इंसान बैठा हुआ है और वो इस तरीके से इज़्ज़त की रोज़ी कमा रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने कहा कि लोग अक्सर तंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों को मैसेज क्या है, लोगों को कोरोना ने मैसेज दिया है, ठीक है ना। कोरोना किस वजह से आया कि हम अपने अंदर दिल के अंदर झांकें, ठीक है ना। कोरोना नहीं है ये, मैं तो इसको बोलूँगा ऐसे लोगों के लिए कुछ करो ना, ठीक है ना। ये भी हम एक दूसरे, कोरोना ने हमें ये बताया है ना कि हम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामें। महमूद साहब जो है वो इस टाइम अपना वेट करा रहे हैं और मुझे एक इनकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत मामूली सी बात है। इन्होंने कहा कि आप जूते पहन के मशीन के खड़े हो जाएं, लेकिन महमूद साहब ने कहा कि ये आपकी रोज़ी का अड्डा है, मैं यहाँ पर जूते पहन के खड़ा नहीं होऊंगा। ऐसे लोग अगर हमारे माशरे में ज़िंदा रहेंगे, ऐसे लोग माशरे में निकलेंगे, इन जैसे लोगों की मदद करेंगे जो भीख की बजाय भूख को प्रेफर करते हैं और इज़्ज़तदार रोज़ी कमाने को प्रेफरेंस देते हैं, तो हमारा माशरा एक दिन ज़रूर बदलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।